ग्रंथाधिराज की 320वीं गाथा की टीका संबंधी प्रकरण को पढ़ रहे थे। कल थोड़ी बहुत चर्चा हमने यहाँ प्रारंभ की थी। 5 भावों की बहुत सुंदर चर्चा है यहाँ। ऐसी चर्चा हुई पेज नंबर 108 पर कि औपशमिक आदि 5 भावों में से किस भाव के द्वारा मोक्ष होता है, तो उसके ऊपर विचार कर रहे थे एक एक भाव के संदर्भ में। इन 5 भावों में औपशमिक, क्षायोपशमिक, शायिक व औदयिक भाव तो पर्याय रूप है। ठीक बात है, ये 4 भाव तो पर्याय रूप है और एक शुद्ध पारिणामिक भाव ही द्रव्य रूप है। माने 4 पारिणामिक भावों को, 4 पारिणामिक क्या 4 प्रकार के भावों को अशुद्ध का मतलब पर्याय रूप होने से छूटने वाले हैं, वो नष्ट होने वाले हैं प्रति समय पर्याय अपेक्षा से। और जो पारिणामिक भाव है वो पारिणामिक भाव में इन्होंने शुद्ध शब्द का प्रयोग कर दिया और शुद्ध पारिणामिक भाव ही एकमात्र ऐसा है जो द्रव्य रूप है और पदार्थ द्रव्य पर्यायमय है। अब इस स्थिति में वहाँ जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला पारिणामिक भाव, माने पारिणामिक भाव शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से निरावरण है। यहाँ शुद्ध पारिणामिक भाव को निरावरण कह रहे हैं, पारिणामिक भाव को निरावरण नहीं कह रहे। शुद्ध पारिणामिक भाव निरावरण है और शुद्ध पारिणामिक भाव के नाम से जाना जाता है। वो तो बंध मोक्ष पर्याय से रहित है, ठीक है। तथा पर्यायार्थिक नय के आश्रित, माने शुद्ध पारिणामिक भाव तो द्रव्यार्थिक नय के आश्रित है और अशुद्ध पारिणामिक वो पर्यायार्थिक नय के आश्रित है। प्रश्न ये है कि अशुद्ध पारिणामिक क्या चीज है? क्या पारिणामिक भाव भी अशुद्ध होता है? तो इन्होंने कहा कि जो पर्यायार्थिक नय के आश्रित है ना, ऐसा 10 प्राण रूप जीवत्व, माने जीवत्व 2 प्रकार का हो गया। एक त्रैकालिक जीवत्व शक्ति से जीने वाला जीव तत्व जीवत्व और दूसरा 10 प्राण रूप जीवत्व। तो 10 प्राण रूप जीवत्व ये पारिणामिक भाव है कि नहीं? कि पारिणामिक तो कहेंगे क्योंकि जीवत्व को पारिणामिक कहा है। जीव भव्य भव्यत्वा नीचे, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव है। तो जो 10 प्राण से जीता है, हम ये कह रहे हैं कि ये जीवत्व पना है, ये जी रहा है ना, ये पारिणामिक है या नहीं? तो जवाब तो यही आएगा कि भाई पारिणामिक तो है। 10 प्राण से जी रहा है, ये पारिणामिक है, जीवत्व पना है। तो कहा भाई साहब ये जीवत्व पना अशुद्ध पारिणामिक है क्योंकि ये पर्यायार्थिक नय के आश्रित है, पर्याय अपेक्षा से चर्चा है। इसी तरह से भव्यत्व और अभव्यत्व ये भी पर्यायार्थिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तीनों भाव अशुद्ध क्यों हैं? प्रश्न उठाया। अक्षय समझ में आ रही है बात? ये 3 भावों की चर्चा चल रही है। कौन से 3 भावों की? बोलो बोलो। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, है ना? हाँ, अरे अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 पारिणामिक की बात चल रही है भाई। कहाँ हो? ये जो 3 कह रहे हैं ना, ये 3 भाव अशुद्ध क्यों हैं? कौन से 3 भावों को अशुद्ध कह रहे हैं? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व कौन सा? अशुद्ध जीवत्व। इसका समाधान किया भाई साहब। इनकी अशुद्धता के आधार यहां दे रहे हैं कि संसारी जीवों के तो शुद्ध नय से और सिद्ध जीवों के सर्वथाई 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन तीनों का अभाव है। क्या कहा? संसारी जीवों के तो शुद्ध नय से अभाव है। सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया, मग्गण गुण ठाणे ही है।
14 हवंति थे अशुद्ध नया विण्य या संसारी सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया। तो शुद्ध नय से देखो तो गुणस्थान भी नहीं है, मार्गण स्थान भी नहीं है, 10 प्राण रूप जीवत्व भी नहीं है, भव्यत्व। संसारी जीवों को देखोगे तो ये भी सिद्ध समान शुद्ध दिखाई देंगे। कौन से नय से? शुद्ध नय से। शुद्ध नय से देखो तो संसारी जीव और सिद्ध जीवों में तो सर्वथा ही अभाव है। सिद्धों के तो ये है ही नहीं। सिद्ध परमात्मा के अशुद्ध जीवत्व भी नहीं है और सिद्ध परमात्मा के भव्यत्व और अभव्यत्व भी नहीं है। अभव्यत्व होने का तो सवाल ही नहीं है, भव्यत्व भी नहीं है। तत्वार सूत्र में ही सूत्र है ना एक ऐसा, लास्ट में ऐसा सूत्र दिया, नहीं ऐसा सूत्र दिया है कुछ, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि वो भव्यत्व भाव का भी अभाव है। क्या? औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च, ऐसा ये सूत्र है ना, औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च। भव्यत्व भाव का भी अभाव है सिद्ध दशा में, कि हाँ भव्य उसे कहते हैं जो होने योग्य हो। अब अध्यात्म में होने योग्य कौन है? कि मोक्ष होने योग्य, उसे हम भव्य कहते हैं। जो जीव कभी न कभी मुक्ति प्राप्त करेंगे या मुक्ति प्राप्त करने की पात्रता वाले जीव, वे सब भव्य हैं। अब जब उनको मुक्ति की प्राप्ति हो ही गई तो अब क्या भव्य रहे? अब तो भव्यत्व भाव की प्रकटता हो गई, ठीक है ना। अब उनको भव्य नहीं कहते, तो भव्यत्व भाव का भी अभाव हो गया। यहां कहा संसारी जीवों में शुद्ध नय से और सिद्ध परमात्मा में सर्वथा ही इनका अभाव है। इन तीनों में पर्यायार्थिक नय से भव्यत्व लक्षण, अब देखना ये जो तीन है, इन तीनों में से एक भव्यत्व लक्षण वाला था। अशुद्ध जीवत्व, अभव्यत्व और एक भव्यत्व। भव्यत्व लक्षण पारिणामिक भाव के प्रच्छादक ढकने वाले, वे यथा संभव सम्यक्त्वादी जीव गुणों के घातक, देशघाती और सर्वघाती नाम के मोहादि कर्म सामान्य होते हैं। ठीक है। भव्यत्व पारिणामिक भाव के प्रच्छादक, माने भव्यत्व नामक पारिणामिक भाव की प्रकटता सम्यक्त्व होने पर होती है। सम्यक दर्शन हुआ और भव्यत्व भाव की व्यक्ति हो गई। उसके पहले तो पता नहीं भव्य है या अभव्य है, किसे पता, केवल ज्ञानी तो जानते हैं। लेकिन जैसे ही सम्यक्त्व हो गया, अब उसके भव्यत्व पने की गारंटी हो गई। उसके उस भव्यत्व पने को प्रच्छादक, उसको ढकने वाले, यथा संभव सम्यक्त्वादी गुणों को घात करने वाले और भव्यत्व पने को ढकने वाले कर्म सामान्य है। मोहादि कर्म सामान्य, देशघाती सर्वघाती प्रकृतियां यथा संभव जो जैसी हो। ठीक है। माने समझ लीजिए मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनीय, अनंतानुबंधी 4, तो इनमें से जो सम्यक्त्व मोहनीय है वो देशघाती है और बाकी जो 6 हैं वो सर्वघाती है। तो यथा संभव जो जैसी हो, देशघाती और सर्वघाती मोहनी के ये सामान्य होते हैं। देखो अब ये तो है उस भव्यत्व भाव को ढकने वाले। कहते हैं जब काललब्धि के वश से भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति अर्थात प्रकटता होती है, जब काललब्धि के वश से माने जब समय आ गया और भव्यत्व भाव की प्रकटता हुई है, वो प्रकट हो गया है, तब यह जीव, भव्यत्व भाव की प्रकटता होगी तो क्या होगा, यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वाले निज परमात्म द्रव्य के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप पर्याय से परिणमित होता है। जब भव्यत्व भाव की प्रकटता होगी तो अपने निज आत्म द्रव्य के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप परिणमित होगा। ठीक है, बात निकल समझ में आ रही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणमित हुआ वो जीव। कब परिणमित हुआ? जब काल लब्धि के वश से भव्यत्व भाव की प्रकटता हुई
और अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण हुआ। उसी परिणमन को आगम की भाषा में कहेंगे तो औपशमिक, क्षायोपशमिक या क्षायिक भाव कह देते हैं। जब इस जीव को भेद ज्ञान हुआ त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के अवलंबन से, इसे आगम की भाषा में क्या कह करके पुकारे? बोलो। आगम तो कर्म सापेक्ष बात करता है। आगम भाषा में कहेंगे तो कहेंगे औपशमिक सम्यक्त्व हो गया। आगम की भाषा में क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं, क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक भाव के नाम से आगम भाषा में जाना जाता है। किंतु अध्यात्म भाषा में उसका क्या नाम दिया जाए? तो कहा अध्यात्म भाषा में शुद्धात्माभिमुख परिणाम, यह अध्यात्म शैली है। शुद्धोपयोग आदि नामांतरों से अभिहित किया जाता है। अब सोचिए आप, चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग है या नहीं है? जिसे आगम भाषा में औपशमिक भाव कहा, जिसे आगम भाषा में क्षयोपशमिक क्षायिक भाव कहा, उसे अध्यात्म भाषा में जयसेनाचार्य शुद्धोपयोग कह रहे हैं। नहीं बात? औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक भाव वाले चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव आगम भाषा की दृष्टि से औपशमिक भाव वाले, क्षयोपशम भाव वाले, क्षायिक भाव वाले कहलाते हैं। लेकिन अध्यात्म भाषा में उनके लिए प्रयोग करेंगे तो जयसेन स्वामी कह रहे हैं शुद्धात्माभिमुख परिणाम या शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग कह करके पुकार रहे हैं। देखो, इन नामों से, इन नामांतरों से अभिहित किया जाता है। जयसेनाचार्य की मूल पंक्तियों में है, उसके लिए शुद्धोपयोग शब्द का प्रयोग। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कठिन तो नहीं है? चलो आगे देखो। यह शुद्धोपयोग रूप पर्याय, कौन सी शुद्धोपयोग रूप पर्याय? जो चौथा गुणस्थान हुआ, शुद्धात्माभिमुख परिणाम हुआ, यह शुद्धोपयोग पर्याय है, पर्याय रूप है ये। यह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वाले शुद्धात्म द्रव्य से कथंचित भिन्न है, क्योंकि वो शुद्ध पारिणामिक भाव त्रिकाल है और ये पर्याय क्षणिक है। तो ये पर्याय कथंचित उससे भिन्न है। यद्यपि उस पर्याय ने दृष्टि दी थी उधर, तो भी ये पर्याय उस त्रिकाली ध्रुव से भिन्न है। कथंचित भिन्न कह रहे हैं क्योंकि वह भावना रूप होती है और शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं होता, इसलिए दोनों में भिन्नता है। शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं है और ये जो तीनों भाव कहे हैं ये सब भावना रूप है पर्याय रूप होने से। यदि उसे एकांत से अशुद्ध पारिणामिक भाव से अभिन्न मानेंगे, यदि इस भावना को, कि आपने कहा कि साहब शुद्ध पारिणामिक भाव से कथंचित भिन्न है, क्या प्रोसेस है, प्रक्रियात्मक है ना, ये सब पूर्णता के लिए किए जाने वाला प्रयास है, मार्ग है, इसलिए भावनात्मक कहा। तो अब इसको शुद्ध पारिणामिक भाव से भिन्न कहा। शुद्ध पारिणामिक भाव से कथंचित भिन्न है, तो कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे कि यदि ये शुद्ध पारिणामिक भाव से भिन्न है तो ये अशुद्ध पारिणामिक भाव से अभिन्न होगा। आप कथंचित शुद्ध पारिणामिक भाव से तो भिन्न कह रहे हो, तो अशुद्ध पारिणामिक भाव से अभिन्नता होगी। कह रहे नहीं, यदि उसको अशुद्ध पारिणामिक भाव से अभिन्न मानेंगे तो भावना का तो मोक्ष अवस्था में अभाव हो जाता है और उसका भी, अशुद्ध पारिणामिक भाव का भी मोक्ष अवस्था में विनाश होने पर शुद्ध पारिणामिक भाव के भी विनाश का प्रसंग प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध पारिणामिक भाव के लक्ष्य से उत्पन्न हुई थी। इसको तन्मय मान रहे हो अशुद्ध पारिणामिक के साथ में, अभेद मान रहे हो। समझ में आ रही है बात? माने ये जो भावना थी, ये भावना शुद्ध पारिणामिक भाव से कथंचित भिन्न है, बराबर। यदि इसको अशुद्ध पारिणामिक भाव से तन्मय मानोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? मोक्ष अवस्था में अशुद्ध पारिणामिक भाव का अभाव हो जाता है। मोक्ष अवस्था में अशुद्ध पारिणामिक भाव नहीं है, तो मोक्ष अवस्था में अशुद्ध पारिणामिक भाव का अभाव होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव के साथ में जो एकांत से अभेद है उसका भी तो अभाव मानना होगा। पॉइंट समझ में आया क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आई बात? कुछ को समझ में आ गई। देखो भाई,
ये जो पर्याय हैं औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक भाव रूप, ये पर्याय, ये क्षयिक भाव मोक्ष अवस्था में है या नहीं है, पहले ये नक्की करो। क्षयिक भाव मोक्ष अवस्था में है? यदि उस क्षयिक भाव को एकांत से अशुद्ध पारिणामिक भाव से अभेद मान लोगे, शुद्ध पारिणामिक से तो भिन्न है और अशुद्ध पारिणामिक से उसको अभेद मान लिया हमने, किसको? उस क्षयिक भाव को। तो चूंकि अशुद्ध पारिणामिक का अभाव हो जाता है मोक्ष में, तो आपकी उस शुद्धता का भी अभाव हो जाएगा अशुद्ध पारिणामिक का अभाव होने पर। तर्क समझ में आ रहा है जयसेन स्वामी क्या कह रहे हैं? जिनेश देखो फिर आगे क्या कह रहे हैं। परंतु क्या कह दिया इन्होंने? ऐसे विनाश का प्रसंग प्राप्त होगा, परंतु ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। कैसे हो जाएगा? इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक भावना, अर्थात जिस भावना या भाव का विषय शुद्ध पारिणामिक भाव रूप शुद्धात्मा है, वह भावना औपशमिक आदि तीनों भावों रूप होती है। शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक जो भावना है, शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक भावना माने ये तीन भाव, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक भाव, ये शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक भावना है। ये भावना उस शुद्ध पारिणामिक भाव रूप शुद्धात्मा, क्या कहा? यह भावना या भाव का विषय, इस भावना का विषय शुद्ध पारिणामिक भाव रूप शुद्धात्मा है। इस भावना का विषय अशुद्ध पारिणामिक नहीं है। औपशमिक भाव जिस पारिणामिक भाव के अवलंबन से प्रकट हुआ, औपशमिक भाव की प्रकटता का आधारभूत पारिणामिक भाव वो अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध पारिणामिक है। इससे यह सिद्ध हुआ, वापस देखो क्या कह रहे हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक भावना, अर्थात जिस भावना या भाव का विषय शुद्ध पारिणामिक भाव रूप शुद्धात्मा है, वह भावना औपशमिक आदि तीनों भाव रूप होती है और वही भावना समस्त राग आदि से रहित शुद्ध उपादान रूप होने से मोक्ष का कारण होती है। देखो अब यहां शुद्ध पारिणामिक भाव को मोक्ष का कारण नहीं कह रहे। अंकित निखिल ध्यान देना क्या कह रहे हैं। हम क्या समझ रहे थे, हम क्या समझते हैं कि वो शुद्ध पारिणामिक भाव वो मोक्ष का कारण है। कल जब प्रश्न उठाया था तो तुरंत कई विद्यार्थियों के जवाब ये थे, ये सब शुद्ध पारिणामिक भाव परम शुद्ध निश्चय का विषय मोक्ष का कारण है। यहां कुछ अलग हटके बात कह रहे हैं। यहां क्या विशेष बात कह दी कि वो शुद्ध पारिणामिक भाव नहीं, शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक भावना वो मोक्ष का कारण है। अच्छी समझ में आई बात? अरे शुद्ध पारिणामिक भाव को क्यों मोक्ष का कारण कहेंगे? शुद्ध पारिणामिक भाव तो बंध मोक्ष से रहित कह रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? तो शुद्ध पारिणामिक भाव तो निष्क्रिय है। ये आगे लिखे है यहां, निष्क्रिय पारिणामिक है कह करके आगे 2 लाइन नीचे, कि वो तो निष्क्रिय है, वो उसका कुछ कर्ता धर्तापन नहीं है, वो कोई कारण वारण नहीं है किसी का भी। तुम्हारी जो ये भावना है, जिस भावना ने उस शुद्ध पारिणामिक भाव का लक्ष्य किया था, वो मार्ग औपशमिक क्षयोपशमिक भाव रूप शुद्धात्माभिमुख परिणाम, वही मोक्ष का कारण है। यहां अवलंबन की चर्चा नहीं है, यहां कह रहे हैं उसका कारण कौन। देखिए क्या कह रहे हैं, शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं होता। जैसे महाराज लिख रहे हैं, शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं होता, और जो शक्ति रूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिक भाव में पहले से ही विद्यमान है। क्या शक्ति रूप, वो तो त्रिकाल मुक्त है भाई। जिस गायक भगवान आत्मा की आप चर्चा कर रहे हैं मुक्ति के लिए, वो तो पहले से ही मुक्त है, उसको क्या मुक्त होना बाकी है? वो तो अनादि से मुक्त है, अनंत काल तक मुक्त है, सदा ही मुक्त रहने वाला है। यहां तो व्यक्ति रूप अर्थात पर्याय रूप मोक्ष का विचार किया जा रहा है, शक्ति रूप मोक्ष की बात नहीं है। व्यक्ति रूप मोक्ष के संबंध में प्रश्न उठाया है। सिद्धांत में ऐसा कहा है, निष्क्रिय है, शुद्ध पारिणामिक है, अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। कितनी गजब बात कह रहे हैं।
शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। नवी उपज्जई नवी मरई, बंधु न मोक्षु करई, न बंध का करता है न मोक्ष का करता है, बंध मोक्ष जिसमें होता ही नहीं है, ऐसा है शुद्ध पारिणामिक भाव। तो तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। द्रव्य दृष्टि से देखो, उस शुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा से देखो तो तुम मुक्ति हो सदा। अब मुक्ति की काहे की चिंता? वो शुद्ध पारिणामिक भाव तो त्रिकाल मुक्त है। अच्छा, अब ये जिस मुक्ति की चर्चा कर रहे थे, पर्याय रूप मोक्ष की जो चर्चा कर रहे हैं, तो पर्याय रूप मोक्ष तो औपशमिक क्षयिक क्षयोपशमिक भावों के आधार पर वृद्धि को प्राप्त होता, ये मोक्ष मार्ग है और इनकी पूर्णता मोक्ष। देखिए, निष्क्रिय शब्द से तात्पर्य है कि शुद्ध पारिणामिक भाव बंध की कारणभूत रागादि परिणति रूप क्रिया व मोक्ष की कारणभूत शुद्ध भावना परिणति रूप क्रिया से तद्रूप या तन्मय नहीं होता। शुद्ध पारिणामिक भाव उससे तन्मय नहीं होता। न मोक्ष के कारणभूत परिणामों से तन्मय होता है, न संसार के कारणभूत रागादि भावों से तन्मय होता है, दोनों से ही निष्क्रिय रहता है। ये निष्क्रिय शब्द का अर्थ है। इससे यह प्रतीत होता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप तो होता है, ध्यान रूप नहीं होता, क्योंकि ध्येय ध्यान विनश्वर होता है। शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय है, उसको ध्येय तो कहेंगे अपन, लेकिन मुक्ति का कारण ध्येय नहीं है, मुक्ति का कारण तो ध्यान है। ध्यान है या ध्येय है मुक्ति का कारण? आप कहो साहब ध्येय, अरे ध्येय तो खुद ही मुक्त है, ध्येय मुक्ति का कारण नहीं है, ध्यान मुक्ति का कारण है, और ध्यान भावना रूप है, और ध्येय शुद्ध पारिणामिक है, वो त्रिकाल मुक्त है। योगेंद्र देव ने भी कहा है, हे योगी, परमार्थ दृष्टि से तो यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है, और न बंध मोक्ष को करता है, न बंध मोक्ष को करता है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। परमार्थ दृष्टि से ये बंध मोक्ष का करता नहीं है। दूसरी बात यह है कि विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय के आश्रित यह भावना, औपशमिक क्षयिक क्षयोपशमिक भाव रूप ये जो भावना थी, ये कौन से नए के विषयभूत थी? बोलो। मोक्ष मार्ग कौन से नए का विषयभूत है? अक्षय कुमार, क्या बात है? एक देश शुद्ध निश्चय वितरक, एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है ना। रागादि विकारी भाव, मिथ्यात्व रूप दशा, इन सब के साथ में द्रव्य को अभेद करके देखना अशुद्ध निश्चय का विषय, और मोक्ष मार्ग एक देश शुद्ध निश्चय का विषय, और मोक्ष साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय, और मुक्त परम शुद्ध निश्चय का विषय है कि नहीं? ऐसा विकारी जीव, रागी द्वेषी, ये सब अशुद्ध निश्चय है, और फिर इनसे ऊपर चले तो मोक्ष मार्ग, फिर मोक्ष और मुक्त। तो जो मुक्त है वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, और जो मोक्ष है साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय। मोक्ष और मुक्त, इन दोनों में फर्क है ना। मुक्त माने त्रिकाल मुक्त, सदा जो मुक्त है, और जिसको मोक्ष हो गया है। पर्याय में मोक्ष की प्रकटता, ये साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय, और पर्याय में संसार है कि मोक्ष है, ये पर्याय मात्र से पार देखने वाला, ये परम शुद्ध निश्चय का विषय। पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे, वो जो त्रिकाली ध्रुव है वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। देखिए, दूसरी बात यह है कि विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय के आश्रित यह भावना निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण वाले क्षयोपशमिक ज्ञान रूप होने से यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप होती है। देखना, ये भावना एक देश व्यक्ति रूप है, एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है ना ये भावना। यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप है, तथापि, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, यद्यपि वो पर्याय आंशिक निर्मल है, यद्यपि उस पर्याय में आंशिक वीतरागता है, आंशिक शुद्धता है, इसलिए तो वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। तथापि ध्याता पुरुष यही भावना करता है कि मैं तो सकल निरावरण हूं। क्या
वो सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मानता, वो सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को आंशिक शुद्ध नहीं मानता, वो अपने आप को सकल निरावरण मानता है, अखंड स्वीकार करता है। एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण वाला निज परमात्मा द्रव्य ही हूं, खंड ज्ञान रूप नहीं हूं, ऐसा स्वीकार करता है। सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं चौथे गुणस्थान में। अपने आप को कैसा अनुभव कर रहा है? संसार में रहता हुआ अपने आप को मुक्त अनुभव कर रहा है। क्षयोपशमिक भाव के भेद होते हुए भी अपने आप को अखंड अनुभव कर रहा है। वर्तमान में अन्य तीन कषाय चौकड़ी जन्य अशुद्धता होते हुए भी अपने आप को शुद्ध अनुभव कर रहा है, शुद्ध पारिणामिक भाव रूप बोल रहा है, मैं त्रिकाल हूं। वो पर्याय ये कह रही है कि मैं त्रिकाल हूं। कैसा गजब है एक देश शुद्ध निश्चय का विषय, लेकिन वचन कैसे हैं उसके, दृढ़ता कैसी है उसकी। उपयुक्त सभी व्याख्यान आगम और अध्यात्म दोनों प्रकार के नयों के परस्पर सापेक्ष अभिप्राय के अविरोध से सिद्ध होता है, ऐसा विवेकियों को समझना चाहिए। अब प्रश्न उठाया, बहुत गजब प्रश्न उठाया है। देखो क्या प्रश्न उठाया है कि जब भावना एक देश व्यक्ति रूप है, एक देश शुद्ध निश्चय का विषय, संवर निर्जरा रूप दशा, चौथा गुणस्थान, पांचवा छठवां सातवां गुणस्थान, ठीक है ना। जब भावना एक देश व्यक्ति रूप है तो ध्याता पुरुष ऐसी भावना क्यों करता है कि मैं सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण वाला निज परमात्मा द्रव्य हूं, खंड ज्ञान रूप नहीं हूं। ऐसी भावना तो सत्य नहीं है। आप वर्तमान में अशुद्ध हो और अपने आप को शुद्ध कह रहे हो, ये भावना तो ठीक नहीं है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सम्यक दृष्टि इस प्रकार की भावना भाता है, सम्यक दृष्टि इस प्रकार का संकल्प लेता है, सम्यक दृष्टि की दृढ़ता यदि इस प्रकार त्रिकाली ध्रुव के साथ में अभेद रूप है, तो हम ये कह रहे हैं कि झूठी बात कर रहा है। वो विकारी होते हुए भी अपने आप को निर्विकारी कह रहा है, अशुद्ध होते हुए भी शुद्ध कह रहा है, खंड खंड ज्ञान रूप होते हुए भी अपने आप को अखंड ज्ञान रूप अनुभव कर रहा है, ऐसा ही स्वीकार कर रहा है। ये तो जच नहीं रही है कुछ बात हमें। देखो जवाब देते हैं, इसमें क्या असत्य है? क्योंकि ध्याता पुरुष ने अपना अहम, उसने अपना अहम एकत्व परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत शुद्धात्म द्रव्य में ही स्थापित किया है, इसलिए असत्य नहीं है। उसने जिसमें अपनापन स्थापित किया हो उस रूप बोलता है, उस रूप अनुभव करता है अपने आप को। यह शुद्धात्म द्रव्य खंड ज्ञान रूप न होकर अखंड है, जिसमें उसने अपनापन स्थापित किया, अविनश्वर है, शुद्ध है, सकल निरावरण है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय और परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला है। वो शुद्धात्म द्रव्य जिसमें ज्ञानी मोक्ष मार्गी की भावना अभेद रूप है, जिसकी दृष्टि मोक्ष मार्गी की दृष्टि जिस पारिणामिक भाव में तन्मय है वो अखंड है, वो अभेद है, वो परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला है, वो सकल निरावरण है, वो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। अतः ध्याता पुरुष की उक्त भावना सर्व प्रकार से उचित है, सत्य है। बोलो जच रही है कि नहीं? शुभम बात जच रही है क्या? नहीं जच रही है? अरे क्या कह रहे हो तुम? क्या नहीं जच रहा तुम्हारे को? बताओ। मेरी बात नहीं जच रही कि जैसे नाचार्य की बात नहीं जच रही है? मेरी बात नहीं जच रही तो मैंने तो मेरी तरफ से कुछ कहा ही नहीं, मैं तो जैसे नाचार्य की तरफ से बोल रहा हूं। बोलो शंका, बोलो क्या है? मैं रोकता हूं यहीं, बोलो। एक बार गहराई से पढ़ना उसको। माने यहां बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की अभेदता किसके साथ में है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की भावना कैसी होती है? ये तो प्रश्न में ही बतला दिया। अपने आप को प्रत्यक्ष प्रतिभासमय कह रहा है, शुद्ध कह रहा है, निर्विकारी कह रहा है, अखंड कह रहा है। फिर शंका उठाई इस तरह की, ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका जो लक्ष्य है, उसकी जो तन्मयता है, उसकी दृष्टि जिस पर है वो अखंड है। अखंड पर जो दृष्टि देता है वो अपने आप को अखंड अनुभव करता है।
जिसकी दृष्टि त्रिकाली पर है वह अपने आप को त्रिकाली अनुभव करती है, जिसका अपनापन उसके साथ में है वो अपने आप को वैसा ही अनुभव करता है। इसमें कहां समस्या वाली बात है बताओ? वापस पढ़ना एक बार, नहीं समझ में आए तो कल फिर करेंगे अपन चर्चा। अभी तो देखो इसको अपन करते हैं पूर्ण। देखिए, रही एक देश व्यक्तिता की बात, सो वह एक देश व्यक्तिता तो पर्याय में है। आंशिक व्यक्ति, भाई आपने कहा ना मोक्ष मार्गी जीव है, सम्यक दृष्टि है, आंशिक निर्मल पर्याय है और सकल निरावरण कह रहा है। जच नहीं रही है ये बात। क्यों नहीं जच रही है? भावना तो वो है ना। अरे आप लोग नहीं लगाते अपने नाम के आगे शास्त्री? असत्य है कि सत्य है? भावना है, होगा, आगे वो दशा होनी है, इसलिए अपने, और अनुभव है, आप वैसा अनुभव करते हैं, लगाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे ही ये कह रहा है, अरे मैं कैसे नहीं हूं शुद्ध, पूर्ण शुद्ध हूं मैं, अपने आप को शुद्ध अनुभव करता है। स्वभाव तो सदा परिपूर्ण ही है, स्वभाव में तो अपूर्णता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, स्वभाव से परिपूर्ण है वो। ध्याता पुरुष के ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय तथा परम शुद्ध निश्चय नय रूप ज्ञान का ज्ञेय तो पर और पर्यायों से भिन्न निज शुद्धात्म द्रव्य ही है। उसके आश्रय से ही निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप पर्याय उत्पन्न होती है। इस प्रकार ध्येय, श्रद्धेय व परम ज्ञेय रूप निज शुद्धात्म द्रव्य की उक्त भावना का भाव्य और निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही उक्त भाव्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाली भावना है। यहाँ भावना शब्द का अर्थ कोरी भावना नहीं है, अपितु आत्माभिमुख स्व संवेदन रूप परिणमन है, इसे भावना कहा है। निर्विकार स्व संवेदन होने से इस भावना का ही दूसरा नाम निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। यद्यपि यह भावना भी पवित्र है, यद्यपि यह भावना भी पवित्र है, तथापि ध्याता पुरुष इसमें एकत्व स्थापित नहीं करता, इस भावना में एकत्व नहीं करता है वो ध्याता पुरुष। भावना भी पवित्र है, क्योंकि यह पवित्र तो है पर पूर्ण पवित्र नहीं, एक देश पवित्र है। अपूर्णता के लक्ष्य से पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा तो परिपूर्ण पदार्थ है, पवित्र पदार्थ है, परिपूर्ण पवित्र पदार्थ है, तो वह अपूर्णता में, अपूर्ण पवित्रता में अहम कैसे स्थापित कर सकता है? यही कारण है कि यद्यपि भावना एक देश निर्मल पर्याय रूप है, तथापि ध्याता पुरुष उसमें एकत्व स्थापित नहीं करता। ध्याता का एकत्व तो उस त्रिकाली ध्रुव के साथ होता है जिसके आश्रय से भावना रूप उक्त पर्याय की उत्पत्ति होती है। ये ध्याता का एकत्व उस त्रिकाली ध्रुव के साथ में है। ऐसी बहुत मार्मिक बात कही है। कल इस प्रकरण को अपन खत्म कर देंगे, प्रवचन का समय हो गया है। बोलो महावीर भगवान की।